हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 4 हीट। ये आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। हीट मतलब हम जानते हैं, हीट मतलब कोई भी चीज़ जब टेम्परेचर जिसका ज़्यादा हो, है ना, मतलब जब हमें कोई चीज़ गर्म महसूस होती है। ठीक है, तो आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे हीट के बारे में। इन द चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। हमने चैप्टर 3 में देखा था वुलन क्लॉथ्स किससे मिलके बनते हैं, एनिमल फाइबर्स से मिलके बनते हैं। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। और हमने ये भी देखा था जो कॉटन के क्लॉथ्स हैं, हम ये भी जानते हैं कि कॉटन मतलब जो कॉटन कपड़े, सूती कपड़े हैं, वो किससे बनते हैं, प्लांट फाइबर से। कॉटन का प्लांट जो होता है उससे बनाए जाते हैं। वी वेयर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर। हम जो है ऊनी कपड़े या वुलन क्लॉथ्स कब पहनते हैं, ठंड के सीज़न में पहनते हैं, है ना। व्हेन इट कोल्ड आउटसाइड, जब बाहर क्या होता है, ठंड होती है, टेम्परेचर कम होता है। वुलन क्लॉथ्स कीप अप्स वार्म। वुलन क्लॉथ हमें क्या देते हैं, गर्मी देते हैं, हमें गर्म रखते हैं। वी प्रिफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। और हम जो कॉटन क्लॉथ्स हैं और मेनली वो भी लाइट कलर के, वो कब पहनते हैं, जब गर्म हो मौसम, है ना। मतलब हम सीज़न के हिसाब से अपने कपड़े डिसाइड करते हैं। ठंड के दिनों में हम गर्म कपड़े पहनना प्रीफर करते हैं, वुलन क्लॉथ्स, और गर्मी के दिनों में कॉटन क्लॉथ्स पहनना प्रीफर करते हैं। दिस गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। ये हमें ठंडक का एहसास देते हैं। यू माइट हैव वंडर वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सीज़न। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है, पर्टिकुलर तरह के कपड़े एक पर्टिकुलर सीज़न में ही क्यों पहने जाते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। ठंड के दिनों में हमें ठंडा लगता है ना, घर के अंदर। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। और यदि हम देखा होगा ठंड के दिनों में हमें सनलाइट में बैठना अच्छा लगता है। सुबह सुबह की गुनगुनी धूप जो आती है ना, अधिकतर लोग बाहर बैठे हुए दिखाई देंगे, तो बाहर बैठना अच्छा लगता है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। और वही गर्मी के दिनों में बाहर तो दूर, हमें घर के अंदर भी गर्मी लगती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। किस तरह से हम महसूस कर पाते हैं, कैसे पता लगा पाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। और ये कैसे पता लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू ऑफ सम दिस क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हम पता लगाएंगे कि कैसे हम हॉट एंड कोल्ड डिसाइड करते हैं, कितना हॉट है, कितना कोल्ड है, ये भी सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले हॉट एंड कोल्ड। In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से कुछ तो क्या होते हैं, गर्म होते हैं और कुछ ठंडा होते हैं। जैसे एक लिस्ट दी हुई है, तो इस लिस्ट में हम देखते हैं आइसक्रीम कोल्ड है। स्पून इन अ टी कप, स्पून जो टी कप में होगी वो कैसे लगेगी, हॉट लगेगी। फ्रूट जूसेस कोल्ड होते हैं। हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन कैसा होता है, कोल्ड होता है ना, कूल लगता है। टी इज़ हॉट एंड आइस एंड कोल्ड। चाय क्या है, गर्म रहती है और बर्फ़ जो है ठंडा। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1। और कुछ ऐसे ही ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनानी है जो दिया है इस तरह के, और उनमें फिर हमको क्लासीफाई करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट हॉट हैं, कौन से कोल्ड। डू नॉट टच हॉट ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। हम ऐसे भी ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा गर्म है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और स्टोव। हमेशा हमने, अगर हमारे हाथ में कैंडल है या हम गैस के स्टोव के पास हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम एंड हॉट। हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट तो क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं, जबकि कुछ कैसे लगते हैं, हॉट लगते हैं। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन द अदर वाइट सम आर द कोल्डर देन द अदर। अब इसमें भी कुछ ऑब्जेक्ट हमें दूसरों की तुलना में गर्म लगते हैं और कुछ जो है ठंडे लगते हैं, है ना। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर। कैसे हम पता लगा पाते हैं कि दूसरों की तुलना में, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म है। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। हम जनरली से टच करके देखते हैं। जैसे मान लो कोई चीज़ एकदम गैस स्टोव पर है तो वो ज़्यादा गर्म होगी बजाय जो अभी हमने उससे हटाई है। बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, लेट अस फाइंड आउट। बट क्या हमारा
सेंस ऑफ टच रिलायबल है, रिलायबल मतलब भरोसे के लायक है। तो देखिए अब इसमें है ना कुछ आपको एक बहुत मज़ेदार एक्टिविटी बताई गई है, आप ये एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हैं, है ना, आपको मज़ा आएगा ये एक्टिविटी करके। तो कुछ नहीं करना है, इसमें आपको टेक 3 स्मॉल टब और कंटेनर, 3 स्मॉल टब और कंटेनर लेने हैं और उन्हें ABC मेंशन करना है, लेबल करना है ABC। पुट कोल्ड वाटर इन मग ए, ठंडा पानी रखना है, हॉट वाटर इन B में रखना है, एंड जो मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर C में रखना है। एक में A में गर्म, B में ठंडा और C में दोनों का मिक्स। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए, अब अपना लेफ्ट हैंड मग A में करना है एंड द राइट हैंड इन मग B, और राइट हैंड जो है वो मग B में करना है। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन 2 मग्स फॉर 2-3 मिनट्स, पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली मग C। कुछ नहीं करना है, देखो एक हाथ पहले एक गर्म में डालना है, उसी वक्त दूसरा हाथ जो है वो ठंडे में डालना है, दोनों को 2-3 मिनट रखना है, और फिर उसके बाद जो है दोनों हाथ किस में डाल देने हैं, C में, जिसमें गर्म और ठंडा दोनों मिला हुआ था। तो आप फील करेंगे जिस हाथ को आपने ठंडे पानी में डाला था वो हाथ ज़्यादा हॉट फील करेगा, और जिस हाथ को आपने, जिस हैंड को आपने गर्म पानी में डाला था वो हाथ आपका कोल्ड फील करेगा, है ना। आपको दोनों ही हाथों में क्या होगी, सेम फीलिंग नहीं होगी, दोनों में जो सेंसेशंस हैं आपके वो क्या होंगे, अलग अलग। जो हाथ आपका ठंडे पानी में था उसमें C में जाने के बाद आपको हॉट फील होगा, और जो हाथ आपका गर्म पानी में था वो C में जाने के बाद आपको कोल्ड फील होगा। देन हाउ डू वी डिसाइड हाउ हॉट ऑब्जेक्ट एंड रियली इज़, अब हम ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि कोई हॉट ऑब्जेक्ट कैसे, तो हमारा सेंस ऑफ टच जो है ना, टचिंग सेंस जो है वो रिलायबल नहीं है, मतलब भरोसे के लायक नहीं है। हमें हमारे हाथों से एक ही टाइम पे एक ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पे, एक ज़्यादा गर्म लग रहा है दूसरा ठंडा लग रहा है, तो इसके लिए क्या है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस के लिए जो है वो टेम्परेचर मेज़र करना चाहिए, और इस टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस आती है जो है थर्मामीटर। तो बजाय टच करके किसी भी चीज़ के टेम्परेचर का पता लगा के या डिसाइड करके वो ऑब्जेक्ट कितना हॉट है कितना कोल्ड है, हम किसका यूज़ करें, थर्मोमीटर का। थर्मोमीटर ज़्यादा रिलायबल है, वो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट टेम्परेचर बता देगा, और उस एग्जैक्ट टेम्परेचर से हम जान पाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है या कितना गर्म है, उसका टेम्परेचर कितना है। तो जनरल में आपको थोड़ा सा थर्मामीटर के बारे में बताती हूँ। दरअसल थर्मामीटर जो है मेनली 2 तरह के थर्मामीटर होते हैं, एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर मतलब जो हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, और लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है जो लैब में किसी भी ऑब्जेक्ट के या रूम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। जनरली जो टेम्परेचर मेज़र किया जाता है वो डिफरेंट यूनिट में मेज़र किया जाता है, पर हम जो कॉमनली यूज़ करते हैं वो सेल्सियस का एंड फ़ारेनहाइट का यूज़ करते हैं। हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो फ़ारेनहाइट में मेज़र करता है हमारा बॉडी टेम्परेचर, और जो हम लैब में थर्मामीटर यूज़ करते हैं वो जनरली सेल्सियस में मेज़र करता है। और हम इसमें डिटेल में जो थर्मामीटर के बारे में है, कैसे मेज़र करते हैं, किस तरह से देखते हैं, ये हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स जो है मिलती रहे। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।